हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पैसा लगा है, नहीं लगा इस वीडियो पे। तो अभी मैं इसको बनाने वाला था, लेकिन कमेंट्स आया, किसी भाई ने बोला, बड़े प्यार से बोला, मैं बोला चल भाई, थोड़ा-सा बता ही देता हूँ। तो ऑप्शन चेन के बारे में उनको मैं थोड़ा अपडेट कर दिया। तो मैं बोला कि आप लोगों को भी अपडेट कर लो। तो ऑप्शन चेन सर नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को उसके रिगार्डिंग बोलता हूँ। वो जुआ है, वो गैम्बलिंग है। ये गवर्नमेंट बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। हम लोग उसका यूज़ करते हैं थोड़ा-सा मूड माहौल को पता करने के लिए। एक चीज़ अब नोट कर लीजिए, 300 के नीचे निफ्टी गया, तो फिर से पोजीशन कम करना है। आप बोलिएगा ये कोई बात हुआ सर, 500 पे कर दे, 300 पे, ठीक है भाई। मतलब 15 लाख का बेचोगे ना, तो 5-10 10,000 रुपये लॉस हो जाएगा ना। 15,000 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 15-20 लाख का बेचते हो तो वो 10,000 के लिए मत सोचो। कैश फ्री करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो बाद में मुंह मतलब ताकते रह जाइएगा। अगर निकल गया तो 300 के नीचे अपने को कैश फ्री करना है। ऊपर है 350 पे अलर्ट हो जाना है, और वो हम आपको बताते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम गांठ बांध लेना है। तेजी तो आएगा, कोई डाउट नहीं है, तेजी तो आएगा। आज ना कल आना ही आना है। बाकी ऑप्शन चेन का मैंने सब कुछ देखा तो सेंटीमेंट खराब है, ठीक है। तो ये बात हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। और ऑप्शन चेन पूरा मार्केट नहीं होता है, इस चीज़ को भी आप समझ के चलिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप बोलोगे सर आप ऑप्शन चेन पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, बता दे रहे, नए नए लड़के होते हैं, नहीं उनको आइडिया होता है, तो मैं सोचा कि बता देता हूँ। इससे क्या है कि उनको भी लगे कि हमको भी कुछ आता है। समझ गए? हम इसलिए बताए ना कि हम भी कुछ जानते हैं। ऐसा मत सोचो कि हमको ऑप्शन चेन नहीं आता है, हमको भी तनी मनी आता है। तो इसीलिए मैंने उसमें वो डाटा दिया है, लेकिन जाना नहीं, बुलाएगी लेकिन जाना नहीं। चलिए अब अपन ईटीएफ में आते हैं। क्या हुआ? फूफा, हाँ, फूफा ने क्या किया देखा जाए तो आप बोलिएगा हाँ देखा जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि FIS आज फूफा ने क्या किया। तो आज 25 तारीख, और फूफा, ओ भाई साहब, फूफा ने तो 3,000 की खरीदारी कर ली। भाई साहब मुबारक हो, लगता है बधाई हो भाई साहब, जाके ना मिठाई लाना पड़ेगा। अच्छी बात है भाई, फूफा ने खरीदारी की। अब फूफा की खरीदारी को थोड़ी आपको ऑप्शन चेन में दिखेगा, मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब ही नहीं है भाई। जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं ना, जिनके पास वॉल्यूम की कमी नहीं होती है। शेयर मार्केट में वॉल्यूम का मतलब होता है पैसा, ठीक है। मतलब जो बड़े बड़े फंड मैनेजर के पास ना वॉल्यूम की कमी नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, वो इंडेक्स फ्यूचर भी करते हैं, इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर करते हैं, स्टॉक फ्यूचर करते हैं। सपोज करो आपको आईटी तोड़ना है, आप इंफोसिस और टीसीएस पे बिल्ड कर दो ना भाई, शॉर्ट बिल्ड कर दो, आईटी अपने आप टूट जाएगा। बताइए टूटेगा कि नहीं टूटेगा? एक आईटी इंडेक्स को तोड़ने के लिए 2 पे बिकवाली कर दो, अपने आप टूट जाएगा। सेम निफ्टी का भी है। निफ्टी को नीचे करना है तो वो ऑप्शन चैन में क्या करते हैं, इतना बड़ा शॉर्ट बिल्ड कर लेते हैं। अब उनको चढ़ाना है या गिराना है, तो निफ्टी में HDFC, रिलायंस, इनको दबोच लेते हैं, 5 को वह निफ्टी मैनेज हो जाता है। अभी तो SBI है जो थोड़ा सा बीच बीच में उनके रडार में आ चुका है। अब SBI भी, समझे, SBI भी उनके रडार में आ चुका है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो उसमें नहीं बनाया, बना दीजिए। हाँ, तो ये चीज़ है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, आपको क्या इंडेक्स में कहानी हुआ है तो वो हम आपके सामने रखेंगे, बड़ा मजा आएगा। और आज फिर से कुछ अलग है, तो आप बोलिएगा क्या है। तो आप देख रहे हैं FIS खरीदा है, DIS भी खरीदा है, वाह वाह, दोनों खरीदा है जी। हाँ, फ्यूचर भी खरीदा है, शाबाश, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है, अति उत्तम। क्या बोला जाएगा, यही सब बोलना पड़ेगा। तो मान लीजिए इधर 3,000, 4,000 और 4,500 का खरीदारी मोटा मोटी, बहुत बढ़िया। क्या वास्तव में ऐसा है क्या? सर यही तो है। इसका नहीं, NSE क्या बोलता है, इस पे भरोसा नहीं है। तो NSE क्या बोलता है, तो NSE तो भी बोल रहा है सर 5,000 की खरीदारी। हाँ, फिर कोई लोग बोलेंगे अरे सर आप ना खामोखा इतना शक करते हैं, आखिर ये भी साइट तो NSE से ही तो डाटा लेता है, अपना घर से थोड़ी लेके आता है। बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल सही। हम ETF वाले हैं ना, हमारे पास समय बहुत है। हाँ, हमारे पास बहुत समय है, क्या बात करते हैं, बहुत समय है। ETF वाले हैं, आपको दिखाते हैं। जो नए हैं, कुछ सीखने के अगर चाह है तो सीख लीजिएगा, नहीं चाह है तो मत सीखिएगा। अपना तो काम है कि बीच बीच में आप लोगों को बताते रहें, जिससे क्या है कि हम ना भूल जाएं। भाई साहब एक काम को ना 21 से कर रहा हूँ, 26 आ गया, सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, एक काम को उस समय से कर रहा हूँ। तो इतना तो सर नॉलेज जरूर हो गया है कि हल्का सा मूवमेंट आपको कई चीज का एहसास जरूर दिला देता है, ठीक है। हल्का सा मूवमेंट एक कई चीज का एहसास जरूर दिला देता है। और उससे भी बड़ी बात है कि आप लोग मेरे को झेल लेते हैं, वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है।
आप लोग मेरे को झेल लेते हैं, ये कम बड़ा बात है। आप बोलिएगा ओके। तो चलिए अभी जो नए लोग हैं उनको नई चीज़ के साथ शुरुआत करता हूँ कि क्या साइट और एनएससी में क्या गड़बड़ होता है। तो यहाँ देखिए ये 37982 हो गया, इंटू 100 कर दिए, डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़ लॉन्ग और शॉर्ट का, तो ये आ गया 180445। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल के आया? तो निकल के आया 21,4। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके तो सर ठीक तो है, खरीदा तो है। भाई साहब इतना जल्दी नहीं, कल क्या था? कल था 21.27। तो अब कल जो पोजीशन था इतना था और आज इतना है, तो कितना कम हुआ बोलिए? तो 0.23% कम हुआ। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये खरीदारी नहीं है, समझ में आया? ये खरीदारी नहीं है बल्कि बिकवाली है। कितना का? 0.23 का। इसलिए हम इस पे भरोसा नहीं करते हैं। हो सकता है कि किसी को ज़्यादा भरोसा है तो, और ना ही हम एक्सेल सीट पे काम करते हैं, क्योंकि हम तो ईटीएफ वाले हैं ना, हमारे पास तो बहुत समय है। जिसके पास समय नहीं है उसके लिए अलग बात है, मेरे पास तो बहुत समय है, ओहो बहुत समय है। काम खुद करते हैं और ये डाटा खुद निकालते हैं, बाकी सब चीज़ हम छोड़ सकते हैं, ये डाटा नहीं छोड़ सकते। लीजिए डीआईएस भी बेच दिया, पब्लिक भी बेच दिया, और प्रो ने 6.73% का खरीदारी किया। आप प्रो की खरीदारी के साथ नहीं चल सकते हैं, ये बहुत चोट्टा है मतलब ये बहुत बदमाश है, आपको बौरा देगा, आपको पागल बना देगा, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। तो ठीक है, डीआईएस का पोजीशन खराब नहीं है, 68 पे है। ये खराब कब होगा? जब ये 60 से नीचे जाने लगेगा और एफआईएस का पोजीशन नहीं भरेगा, नहीं बड़ा होगा, तो खराब है। मतलब कि एफआईएस 40 चला गया तो ये 60 पे आ गया तो ठीक है, एग्री। 60 से नीचे भी आ गया तो एग्री। एफआईएस 50 चला गया, ये भी 50 पे आ गया डीआईएस, हम ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि एफआईएस यहाँ से गिर के 10 चला गया और डीआईएस भी 68 से बेच के 25 पे आ गया। ये कंडीशन अगर हो गया ना, बेड़ा गर्क। एक साल से निफ्टी वैसा नहीं गिरा है, लेकिन जिस दिन ऐसा कंडीशन होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन निफ्टी को उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी डाटा ठीक ही है, एफआईएस भी बेचे हैं, डीआईएस भी थोड़ा बेचे हैं, प्रो ने अच्छी खरीदारी किया है और पब्लिक ने भी बेचा है। तो सब ने पता नहीं, आज का डाटा तो यूनिक डाटा था। तो अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ प्लस दिख रहा है, ओरिजिनल में माइनस है। आपका क्या व्यू है बताइए कमेंट्स में, हम जरूर उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, आप क्या गेस करते हैं वो जरूर बताइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए तो 600 के पास सांप सूंघ गया है, कौन चीज हो गया है, लग रहा है कोई ना सांप सूंघ गया है, इसको हिलिए नहीं रहा है, हैं? मतलब जैसे देखे हैं, खासकर हमने देखा है कि जो कंपनी में काम करते हैं ना लोग, तो एक दोस्त था तो कंपनी में काम करते हैं, तो ना जूता उनका स्टील का आगे में प्लेट वगैरह भारी होता है, सेफ्टी शू होता है, तो जूता नहीं खोलते हैं तो काहे? तो उनका मोजा से बदबू बहुत आता है कहीं भी बैठे हुए रहते हैं ना तो जूता ही पहन के रहेंगे, हम लोग बोलते हैं खोल दो यार, रिलैक्स हो जाओ, चाहे मतलब घर में आ जाओ, जूता उता खोलो। बोलता नहीं भाई रहने दे, घर जाएंगे नहाएंगे धोएंगे उसके बाद फिर आएंगे। हम बोले चल ठीक है। तो उसी तरह लग रहा ना कि अपना निफ्टी को 600 पे सांप सूंघ गया है, एकदम हिलिए नहीं रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया है। बाकी दाउ जोन प्लस में है, नेस्डेक प्लस में है, तो अच्छा है, बढ़िया है। तो नेस्डेक प्लस में क्यों है? एनवीडिया का आज रिजल्ट भी है क्वार्टर का, और इसलिए एनवीडिया भी पॉजिटिव है। बाकी एंथ्रोपिक, भाई साहब एंथ्रोपिक का ना नाम लेने से ना मतलब माथा झंझना जाता है लेकिन क्या करिएगा, अभी आज का टाइम में उसी का है चलती। तो यही है, ट्रम्प क्या कर रहा है, छोड़ो ट्रम्प को, बावला है, उसको उसको इग्नोर करिए, ज़्यादा उस पर ना फोकस मत करिए। तो कल के लिए मोटा मोटी एक मिला जुला कारोबार ही आप पकड़ के रखिए तो ही है, बाकी बहुत ज़्यादा कोई गिरावट या तेजी का व्यू नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ऐसा होता तो डॉलर इंडेक्स सेम है, डाउजन भी सॉरी रुपया अपना थोड़ा मजबूत हुआ है, सिल्वर में कोई तेजी नहीं है, वही 90.69 पे है, और गोल्ड में भी ओह सॉरी 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 थोड़ा तेजी हुआ है, गोल्ड सिल्वर में हल्का सा तेजी हुआ है, तो बढ़िया बात है रेशियो देखें तो रेशियो भी आपको 56-57 चल रहा था, अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ तो 57 है, तो जब तक हम लोग का खुलेगा नीचे आ जाएगा, कोई सब बवाल नहीं है। ब्रेंट पे नज़र रखना है 70, हाँ वही है। और रही बात आपको एडीआर की, एडीआर में आपको इंफोसिस में तेजी दिख रही है 1%, विप्रो ठीक है, एचडीएफसी ठीक है, खराब नहीं है, बढ़िया है। तो एडीआर भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए कल क्या होता है, आप लोगों का क्या व्यू है। मेरे तरफ से तो साइडवेज है, आपका क्या व्यू है तेजी का मंदी का, आप जरूर कमेंट्स करिए। हाँ एक चीज़ आपको तो बताना ही भूल गए,
अरे हम बोले थे कि 515 पे बंद होने हैं, अभी बंद नहीं हुआ है। ये बंद कहाँ हुआ जी? 515 बोले थे ना, तो 582 जाते जाते साफ सुन किया, नहीं आया 515। तो चलो ठीक है, जहाँ 50 पे था तो 82 पे आके बंद हो गया, कोई बात नहीं, कम से कम 24 के नीचे जाके बंद नहीं हुआ ना, तो ये पॉजिटिव बात है। आज निफ्टी ने हायर हाई बनाया है और लोअर हाई बनाया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले ये अपना टेलीग्राम है सर। अच्छा, जीरोधा में, फायर्स में जिनको अकाउंट खुलाना है खुलाइए। देखिए, जीरोधा का ब्रोकरेज सबसे अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। फायर्स का चार्ट बहुत बढ़िया है, बाकी ब्रोकरेज तमाम जितने भी है, अप स्टॉक, एंजल, ये जितने भी है सबके बराबर अपना फायर्स का है, ग्रो, ये सबका एक ही है। तो फायर्स का भी उसी उसी प्रकार है। जीरोधा एक अलग है। तो मेरे लिंक से खोलिए, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। कभी कुछ होगा तो हम आपके लिए बोल सकते हैं, समझे ना, हम आपका मदद कर सकते हैं, और हमने मदद किया है। लेकिन वही चीज़ है, टीवी चैनल तो है नहीं कि एक बार करेंगे 10 बार दिखाएंगे, हम लोग तो करके भूल जाते हैं। तो किसी को भी जीरोधा का अकाउंट खोलना है, एक अपने नाम पे, एक अपनी वाइफ के नाम पे, 2 अकाउंट तो भाई साहब आपको खोलना ही पड़ेगा, और मेरे ही लिंक से खोलना पड़ेगा। पहले से खोल रखे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है? हम आपका फिर भी सपोर्ट करेंगे। बाकी शॉर्ट स्विंग है, आप ज़रूर, हाँ, कोई एनआरआई हैं, उनको भी ओपन करना है तो हम आपको मदद कर देंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।